नमस्कार, बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं जेकेएलएच प्राइम टाइम। जेकेएलएच प्राइम टाइम में आज फिर एक बड़े मुद्दे के साथ, बड़े इशू के साथ हम हाजिर हुए हैं। अब यूटी यानी जम्मू कश्मीर प्रशासन ने 31 अक्टूबर को यूटी दिवस मनाने का फैसला किया है और इसके लिए तैयारियां भी एक तरह से शुरू हो गई हैं। लेकिन अपोजिशन और खासतौर से कांग्रेस ने कहा है कि 31 अक्टूबर को अगर यूटी दिवस मनाया जाएगा तो वो उस दिन ब्लैक डे यानी काला दिवस मनाएंगे। और इसी पर एक तरह से जबानी जंग भी यूटी में तेज हो गई है। अपोजिशन एक तरह से अड़ा हुआ है कि यूटी दिवस मनाने की क्या जरूरत है, जबकि इंतजामिया 31 अक्टूबर को यूटी दिवस मनाने का ऐलान कर चुका है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे कि आखिर जब इंतजामिया और सरकार 31 अक्टूबर को यूटी दिवस मना रहा है तो अपोजिशन को आखिर क्या परेशानी है, इसी पर चर्चा करेंगे। में यूटी हमारे लोगों को जरूरत ही नहीं है। हम ब्लैक डे मनाएंगे, धरने देंगे। अच्छे कामों की तारीफ करनी चाहिए। तो यूटी दिवस जम्मू कश्मीर में मनाने का ऐलान किया गया है, लेकिन इस पर विपक्ष परेशान नजर आ रहा है। और विपक्ष ने कहा है, खासतौर से कांग्रेस ने कहा है, क्योंकि जब बात कांग्रेस की होती है यानी ये बात विपक्ष की होती है तो उसमें सभी पार्टियां आती हैं, यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस के वकार रसूल वानी ने कहा है कि 31 अक्टूबर को जब यूटी दिवस मनाया जाएगा तो वो काला दिवस उस दिन मनाएंगे, धरने करेंगे, विरोध प्रदर्शन करेंगे और इसके खिलाफ आवाज उठाई जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि आखिर विपक्ष को इसमें परेशानी क्या है। अगर यूटी दिवस मनाया जा रहा है तो विपक्ष इसे लेकर परेशान क्यों है, इसी को आज जेकेएलएच प्राइम टाइम में भी हम समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि सरकार एक तरफ कह रही है, इंतजामिया एक तरफ कह रहा है कि इन पिछले 4 सालों में जम्मू कश्मीर में काफी बदलाव हुआ है, लेकिन अपोजिशन को ये तमाम चीजें जमीन पर नहीं दिख रही हैं और अपोजिशन यही कह रहा है कि इन 4 सालों में कोई बदलाव जम्मू कश्मीर में नहीं हुआ है। तो आज इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे कि यूटी दिवस वर्सेस काला दिवस। और चलिए, इसी पर बहुत खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे इंट्रोडक्शन भी करा देता हूं, अपने मेहमानों का तारुफ आपसे करा देता हूं। मेरे साथ बहुत खास मेहमान एडवोकेट आरएस पठानिया हैं, जो कि स्पोक्स पर्सन है जम्मू कश्मीर बीजेपी से। हमारे साथ सुहेल काजमी साहब भी जुड़े हुए हैं, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, जम्मू कश्मीर की सियासत पर गहरी नज़र रखते हैं। दोनों खास मेहमानों का बहुत स्वागत है जेकेएलएच प्राइम टाइम में। और कुछ देर में हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन और लीडर भी इस चर्चा में जुड़ेंगे। मैं पठानिया साहब आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा, क्योंकि यूटी में कहा जा रहा है कि 31 अक्टूबर जो आने वाली तारीख है उसमें यूटी का स्थापना दिवस एक तरह से मनाया जाएगा, यूटी दिवस उस दिन मनाया जाएगा, लेकिन अब इस पर विरोध की आवाजें भी उठने लगी हैं। पठानिया जी। जी नमस्कार, आदाब सबको नमस्कार। सबसे पहले ध्यान में रहे कि जम्मू एंड कश्मीर प्रैक्टिकली संवैधानिक व्यू पॉइंट से और कानूनी तरीके से भी जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी है और जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाने का फैसला पार्लियामेंट के दोनों सदनों ने सर्वसम्मति से लिया है। और इस तरीके की गैर जिम्मेदाराना राजनीति और गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट देने, ठीक है, यूटी का आप विरोध करते हैं, आप स्टेट की डाउनग्रेडिंग को ऑब्जेक्ट करते हैं, उसके कई तरीके हैं अपना विरोध जताने के, पर सरकार के एक ऑफिशियल फंक्शन को, सरकार की एक ऑफिशियल पोजीशन को उसका इस तरीके से एक सस्ते शब्दों से और एक चीप प्रक्रिया से विरोध करना, मुझे नहीं लगता कांग्रेस को और कांग्रेस के नेताओं को यह सूट करता है। कांग्रेस की परेशानी यह है कि कांग्रेस की एक पॉलिटिकल बैंकरप्टनेस, अब कांग्रेस का वर्किंग कमेटी का बयान, पठानिया जी, बयान कांग्रेस की तरफ से आया है, लेकिन अब कांग्रेस मतलब जम्मू कश्मीर में कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और दूसरी जो अपोजिशन पार्टियां वो भी इनके साथ होंगी। जी मैं उसी पे आ रहा हूँ, देखें मैं उसी पे आ रहा हूँ। आप मिडिल ईस्ट वाले विषय को लेके चलें। मैं हालांकि आप मिडिल ईस्ट पे डिस्कशन नहीं करके, लेकिन मिडिल ईस्ट वाले विषय में जो भारत की स्थिति है पैलेस्टीन को लेके, पैलेस्टीन को एक अलग नेशन का दर्जा, पैलेस्टीन के लोगों के राइट्स के लिए
भारतीय जनता पार्टी खासकर केंद्र सरकार उसके साथ खड़ी है, लेकिन पूरी दुनिया ने देखा कि इतना एक ब्लडी, एक क्यूलेस, एक टेरर अटैक इसराइल के लोगों पे हमास एक टेररिस्ट संगठन ने किया, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती है हमास टेररिस्ट संगठन है ही नहीं। और कांग्रेस अपने कांग्रेस वर्किंग कमेटी रेजोल्यूशन में हमास के टेरर अटैक को कंडेम करने से भी परहेज करती है। मेरा मानना है कि कुछ विषय हमें राजनीति से ऊपर रख के कम से कम कुछ विषयों पे जहां पे सरकार का एक स्टैंड पॉइंट है, सरकार के एक औपचारिक कार्यक्रम, उनको हम इस तरीके से सस्ती राजनीति का, सस्ती लोकप्रियता का हम एक सबब ना बनाए। और कांग्रेस, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस $1 बिलियन सवाल है इनकी प्राथमिकता पे, इनकी नीतियों पे। चूंकि कांग्रेस एनसी और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी बनी तो अभी है, लेकिन उनके नेता मुफ्ती मोहम्मद सईद पिछले 40-50 वर्ष से जम्मू कश्मीर की राजनीति में एक्टिव रहे। ये आप ही लोगों के दौरान आपने राष्ट्रवाद को परे रखे, आपने जम्मू कश्मीर के लोगों की बहबूदी को परे रखे, आपने रीजनिंग को परे रखे, गुलाब जामुन गरम कर रहा है। एक ग्रेटर सिक्योरिटी और ग्रेटर सिक्योरिटी ग्रिड को मजबूत कैसे करें, एक ग्रेटर कंट्रोल कैसे करें, लोगों में इंटीग्रेशन की भावना कैसे बढ़े, एक ज्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट की ओर जम्मू कश्मीर को कैसे ले जाएं, और सबसे ऊपर एक एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी जम्मू कश्मीर में चलता है बैकडोर अपॉइंटमेंट्स, अनड्यू ट्रांसफर, वर्क्स, कॉन्ट्रैक्ट, टेंडर, जिनका कोई सिर पैर नहीं था, इन सबको स्ट्रीमलाइन करने के लिए वक्ती तौर पे आई स्टिल जम्मू कश्मीर वाज अ स्टेट, जम्मू कश्मीर इज ए स्टेट एंड शैल रिमेन ए स्टेट। जम्मू कश्मीर सबसे एक ताज है भारत का, लेकिन ये वक्ती तौर पर अगले से बनाया और अभी ये सरकार की पोजीशन है जिसने डिलीवर करी है। कृपा करके सस्ती लोकप्रियता, सस्ती राजनीति ना करें, एक रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिक्स करें। नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस से भी हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं, उनको भी मैं जोड़ लेता हूं। मेरे साथ एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान साहब, सीनियर लीडर हैं जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के, वो भी चर्चा में जुड़ चुके हैं। एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान जी, आपका भी सर बहुत स्वागत है जेकेएलएच प्राइम टाइम में। शायद आपने इससे पहले एडवोकेट आर.एस. पठानिया को सुना, बीजेपी स्पोक्स पर्सन है, क्योंकि 31 अक्टूबर को, आने वाली जो 31 अक्टूबर की तारीख है, उस दिन यूटी दिवस जम्मू कश्मीर सरकार मनाने जा रही है। लेकिन इस पर आज ही वकार रसूल वानी का बयान आया, जो जम्मू कश्मीर कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं। उन्होंने कहा कि उस दिन हम काला दिवस मनाएंगे, और अगर कोई बात कांग्रेस की तरफ से कही जाती है तो यह माना जाता है कि यह स्टैंड नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी होगा और पीडीपी का भी होगा। देखिए, इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस का नहीं है, जो उसकी है। और आज पत्ते क्लियर हो गए, बिल्ली थैले से बाहर आ गई। मैं अभी सुन रहा था बीजेपी के स्पोक्स पर्सन मेरे दोस्त हैं, तो आज बिल्ली थैले से बाहर आ गई कि आपको यूटी बनने पे भी खुशी है। अरे भाई, तामीर और तरक्की अगर सिर्फ यूटी में हो सकती है तो सारे हिंदुस्तान की जितनी रियासतें उनको यूटी बना के उनकी तरक्की करो ना। फिर एक जम्मू कश्मीर स्टेट में तरक्की नहीं हो सकती है, यूटी में तरक्की हो सकती है जी। और सिक्योरिटी की आप स्टेट कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, स्टेट अब सिक्योरिटी कंट्रोल नहीं कर सकते, यूटी में कर सकते हैं। मतलब क्या अजीब किस्म का एक जवाब जो इन्होंने पेश किया है कि तामीर और तरक्की हो रही है। अरे भाई, कहाँ हो रही है? जमीन पर तो हमें दिखी नहीं कहीं। अब आपका भी मान लेते हैं, अगर यूटी में जरा तरक्की हो सकती है। पठानिया जी अभी गिनाएंगे क्या क्या डेवलपमेंट पिछले 4 सालों में हुआ, जम्मू कश्मीर में विकास का हुआ, पठानिया जी गिनवाएंगे। हो सकती है तो सारे हिंदुस्तान की जितनी स्टेट्स हैं उनको यूटी बना दो ना, सारे मुल्क की तरक्की करो। और आज हमको ये पता चल गया, अरे भाई, उस काले दिन को भी, वो तो काला दिन है, जम्मू कश्मीर की आवाम उसको स्याह दिन मनाएगी, लेकिन इसका जवाब भी अब बीजेपी को देंगे लोग जब भी इलेक्शन होगा। इसीलिए पठानिया जी, आप बोल सकते हैं बीच में, अब बोलिए। एक मिनट लूंगा मुजफ्फर साहब, आप एक रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल फंक्शनरी हैं। एक दोनों पार्लियामेंट के एक यूनानिमस रेजोल्यूशन को काला दिवस के नाम से डिलीट करना आपको शोभा नहीं देता, आपकी पॉलिटिकल पार्टी को भी शोभा नहीं देता। जहां तक बात है यूटी बनाने का फैसला, मैंने कहा हमारा फैसला नहीं कर सकती है, हमारा फैसला यहाँ के लोग करेंगे। सबसे ज्यादा हमारा फैसला नहीं कर सकती है, कानून इसकी इजाजत नहीं देता है। किससे कानून की ही बात करें। यू हैव चैलेंज द मैटर, यू हैव चैलेंज दिस जुरिसडिक्शन, you have challenged the downgrading of a UT, sir. You cannot make Jammu and Kashmir is part of India, sir. क्या इंडिया इज नॉट aloof? अरे भाई, हम कहाँ कहते हैं नहीं है, लेकिन पार्लियामेंट को किसने ये इख्तियार दिया है?
जबकि आइन कॉन्स्टिट्यूशन उसका नहीं देता हक पार्लियामेंट को। वो तो स्टेट असेंबली से ओपिनियन लेके करना होता है। पार्लियामेंट को ये क्या किसने दिया कि यूटी बना दो? मेरा एक सजेशन है आपको, पार्लियामेंट मेरा एक सजेशन है आपको, नहीं है। मेरा एक सजेशन है आपको कि चलिए दोनों लोगों को विंडो में ले लीजिए। मुजफ्फर साहब भी सवाल पूछ रहे हैं, पठानिया साहब भी सवाल पूछ रहे हैं, दोनों लोगों को विंडो में ले लीजिए। जी जी जी, मेरा रिस्पेक्टफुल सबमिशन है मुजफ्फर साहब। आप प्लीज शेख अब्दुल्ला साहब वाले डबल ओपिनियन में या जिसे कहते हैं जेपॉर्डी में मत फंसे आप। शेख अब्दुल्ला साहब को भी जब दिल्ली से एक अलग विधान, अलग निशान और अलग प्रधान मिला और उसके 5 साल के बाद वो भी ये कहते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोग अपना फैसला खुद करेंगे, और आखिरकार फिर जाके एक मीटिंग जिसका खैर सरकार ने पब्लिकली डिस्क्लोजर नहीं किया कोई फॉरेन डिग्नेटरीज के साथ। अरे वे रियासत के चीफ मिनिस्टर नहीं फॉरेन डिग्नेटरीज के साथ बैठक करते हैं। असेंबली मैं रविंदर जी आ रहा हूं जी। He had to be put on the back burner, sir. नेवर बी द असेंबली। चलिए ठीक है, है ठीक है पठानिया जी। देखिए मैंने समय दे दिया, मुजफ्फर इकबाल साहब मैंने दोनों लोगों को बहुत समय दे दिया, दोनों लोगों को मैंने समय दे दिया अपना सवाल जवाब पूछने के लिए। मेरे साथ इस वक्त एक और खास मेहमान रविंदर शर्मा साहब, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं जम्मू कश्मीर कांग्रेस के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविंदर शर्मा जी आपका भी बहुत स्वागत है। रविंदर शर्मा जी, 31 तारीख को वकार रसूल वानी ने कहा है कि हम काला दिवस मनाएंगे। जम्मू कश्मीर प्रशासन और जो सरकार है वो 31 तारीख को यूटी दिवस मनाने जा रहा है, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि हम काला दिवस मनाएंगे। क्या वजह है इसके पीछे? बीजेपी को लोगों को नमक छिड़कने का काम करेगी। पार्लियामेंट में आप कहते हैं आपने लोगों की मंशा के खिलाफ, जहां की ऐतिहासिक डोगरा रियासत को, 150 साल रियासत को आपने तोड़ फोड़ कर दिया। आपने और डाउनग्रेड करके वादा किया कि हम जल्द इसको स्टेट बनाएंगे, और आज 4 साल के बाद आप उसको सेलिब्रेट करने जाएंगे तो लोग ब्लैक दिवस नहीं बनाएंगे तो क्या करेंगे? हम रियासत चाहते हैं। बीजेपी को कहो ये कहें कि हम रियासत नहीं चाहते। अगर बीजेपी में हिम्मत है, लेट देम मेक ए स्टेटमेंट इन पब्लिक कि हम जम्मू कश्मीर को यूटी ही रखना चाहते हैं, रियासत नहीं बनाना चाहते। यूटी सेलिब्रेट करने का मकसद क्या है? आप स्टेट वापस करिए और फिर सेलिब्रेट करिए। लेकिन अगर आप में दम है, बीजेपी को कहोगे ये कहें, फिर मैं देखता हूं कि कौन बीजेपी का कार्यकर्ता जम्मू में चलता है। बीजेपी जम्मू में भी खत्म है। साहब ने तो अभी कह दिया, स्पोक्सपर्सन साहब ने इसलिए बात यह है कि शायद नहीं, मैंने सुना है, लोगों को सुनने दीजिए। अगर बीजेपी हिम्मत है, ये शहरों में जम्मू में खड़े होकर के जो है सीडी चौक में कहें कि हम रियासत नहीं बनाएंगे, ये यूटी रहेगा, और फिर देखते हैं हम। आपने 4 साल पहले वादा किया, आप तो सेलिब्रेट करेंगे। पठानिया जी जवाब दीजिए। पठानिया जी ठीक है, आप बोल सकते हैं। शर्मा साहब मैंने अपने क्लेम को पहले भी वादा किया। मैंने कहा कि मैं बजाते खुद और भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता कभी नहीं चाहेगा कि जम्मू एंड कश्मीर रियासत डाउनग्रेड होकर यूटी बने, लेकिन जिन परिस्थितियों में स्टेट को यूटी बनाना पड़ा, जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी स्थिति, जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेटिव हालात, जम्मू कश्मीर की इक्तिसादी एक पोजीशन, और जम्मू कश्मीर में हमेशा दे के, मैं असेंबली में एक बार बोला, मैं फैक्ट्स के साथ बोला कि यूपी से ज्यादा ग्रांटेड है जम्मू कश्मीर को, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर की अभी भी इतनी इनकम नहीं कि जम्मू कश्मीर अपने मुलाजमीन को तनख्वाह दे पाए। आज जम्मू एंड कश्मीर एक रिकॉर्ड टूरिस्ट टर्नआउट पे आया है। आज जम्मू कश्मीर में रविंदर जी आप बोल सकते हैं। सिक्योरिटी की परिस्थिति सुधरी है। मेरे भाई हैं, I accept it. लेकिन मुझे मौका दीजिए। जी बताइए रविंदर जी, बताइए प्लीज। रविंदर जी को मैं सुन नहीं पा रहा, तो ठीक है। नहीं, आवाज नहीं आ रही रविंदर जी के पास, हम जाएंगे। मैं सुहेल काजमी साहब को चर्चा में जोड़ लेता हूं, बहुत देर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वेट कर रहे हैं। मैं उनके पास आता हूं, फिर मैं आऊंगा। रविंदर जी आपके पास भी आऊंगा, पठानिया जी आपके पास भी मैं आ रहा हूं। सुहेल काजमी जी ने, मैं आ रहा हूं। रविंदर शर्मा जी मैं आ रहा हूं। सुहेल काजमी साहब बहुत देर से वेट कर रहे हैं। सुहेल काजमी साहब वेट कर रहे हैं। रविंदर शर्मा जी शायद मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच रही है। मैं आ रहा हूं रविंदर शर्मा जी। रविंदर शर्मा जी मैं आ रहा हूं। सुहेल काजमी साहब, किस तरह से आप देखते हैं इसे? 31 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर प्रशासन जो है, जो सरकार है, वो 31 तारीख को यूटी दिवस मनाने जा रही, लेकिन अब दूसरी तरफ विपक्ष और अपोजिशन कह रहा है कि हम उस दिन काला दिवस मनाएंगे। किस तरह से इस लड़ाई को देखा जाए? देखिए सबने अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है। कल मैं देख रहा था राहुल गांधी जी, जो कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं और एक स्टालवर्ट हैं, और कांग्रेस का पूरा रख रखाव उनके हाथों में है,
वो सत्यपाल मलिक का इंटरव्यू कर रहे थे, जो फॉर्मर गवर्नर यहाँ रहे हैं, और बड़ा खूबसूरती से वो आधे घंटे का इंटरव्यू उन्होंने किया और पूरे हिंदुस्तान देख रहा है। उसी तरह यूटी दिवस मनाने का जो है वो एक फैसला जो यहाँ की एलजी लेड एडमिनिस्ट्रेशन उन्होंने लिया, और संभाविक तौर पे किसी को क्या अच्छा लगता है, किसी को क्या बुरा लगता है, तो कांग्रेस ने उसके अगेंस्ट इसको ब्लैक डे मनाने का इरादा बनाया हुआ है। तो यही रियल एसेंस है हिंदुस्तान की कि जमहूरियत तभी फ्लोरिशिंग जमहूरियत बनती है जब हर पार्टी, हर पॉलिटिकल पर्सनालिटी अपना पॉइंट ऑफ व्यू खुले ढंग से समाज में रखता है, सोसाइटी में रखता है और प्रदर्शन करता है, उसको क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा नहीं लगता है। इसी से जमहूरियत मजबूत होती है और उसका रद्द-ए-अमल क्या होता है वो उस दिन के बाद देखा जाता है। लेकिन संभाविक तौर पे जिसकी सरकार जहां होती है, इससे पहले कांग्रेस की सरकार जब भी थी, यूपीए 1, यूपीए 2, तो कुछ चीजें ऐसी होती थी जो भारतीय जनता पार्टी को अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन वो अपनी तरह से रिवोल्ट करते थे उन चीजों को लेके। यही रियल एसेंस है जमहूरियत की, और इसको उसी तरह से देखना चाहिए। और जिस तरह से निर्माण की बातें हो रही हैं, 4 साल में क्या हुआ, फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट पे अमित शाह साहब ने कह दिया कि ये अल्टीमेट स्टेट बनेगी जम्मू कश्मीर, क्या वजूहात रही, क्या बातें हैं, क्या चीजें हैं, वो एलजी लेड एडमिनिस्ट्रेशन आपके सामने रखती है वक्तन बवक्तन। तो उस पर तो जो स्पोक्स पर्सन हैं, चाहे वो गवर्नमेंट साइड से हैं, चाहे पॉलिटिकल पार्टीज से हैं, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने की कोशिश करते हैं। रविंदर शर्मा जी, लेकिन मैं समझता हूं जी कि हर अपोजिशन रविंदर शर्मा जी को रिवोल्ट करना, साहब ठीक कहते हैं, प्रोटेस्ट इनका करना व्यू पॉइंट है, बात ठीक है। ये सिर्फ कांग्रेस को नापसंद नहीं है। 4 साल के बाद अब पहले आपने चलिए मुजफ्फर इकबाल साहब, बीजेपी कह रही है कि अपोजिशन का काम ही है, सरकार जहां कोई काम करती है अपोजिशन को उसकी मुखालफत करना ही करना है। ये नमक मैं चैलेंज करता हूं बीजेपी के जितने भी वर्कर्स हैं, वो व्हाई डोंट दे कम पब्लिक, आओ पब्लिक में ये कहो कि यूटी हमने बनाई है और ये यूटी ही रहेगी, हम इसका खुशी मनाते हैं। मैं देखता हूं इनके साथ एक आदमी भी आता है जम्मू कश्मीर का। जम्मू में भी ब्लैक डे मनाया जाएगा, और ब्लैक डे नहीं होगा ये खाली, दिस विल बी अ डेथ नेल फॉर द बीजेपी। अब ये मनाने दो इनको, ये इनको खुशी करने दो यूटी बनने की। इट विल बी अ डेथ नेल फॉर द पार्टी हियर। मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर में अब बीजेपी का कोई आदमी आपको नहीं मिलेगा। अब लोगों को पता चल गया है कि बीजेपी जो है वो इसको यूटी ही रखना चाहती है, वो हमारी रियासत वापस नहीं करना चाहती है। 370 पे ठीक है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, कुछ लोग हैं जो बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन स्टेट के मामले में जो लोग बीजेपी के साथ भी जुड़े हैं वो भी इनके खिलाफ होंगे। पठानिया जी, ये पब्लिक ओपिनियन है। आरएस पठानिया जवाब दे रहे हैं जी। ध्यान में रहे कि पिछले 5 अगस्त 2019 पठानिया जी सीधे अपोजिशन सवाल उठा रहा है कि आप यूटी दिवस मना रहे हैं, इसका मतलब स्टेट वापस नहीं लाएंगे, स्टेटहुड वापस नहीं लाएगी बीजेपी। एब्सोल्युटली नॉट। मैंने कहा जम्मू कश्मीर रियासत है, रियासत था, रियासत ही रहेगा। वक्ती तौर पे जम्मू कश्मीर को यूटी बनाया गया, लेकिन 5 अगस्त 2019 के बाद जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी, टूरिज्म, डेवलपमेंट, फिल्म इंडस्ट्री, चारों एक डायरेक्शन में डिमेंशन में स्ट्रेंथनिंग हुआ है। एनसी, कांग्रेस और पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी की रविंदर शर्मा जी आप थोड़ा सा सुन लीजिए। दिस इज डेफिनेटली फॉर एनसी, कांग्रेस एंड पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी। आप दिखाई नहीं दिखेंगे, आपका डिविसिव पॉलिटिक्स, भाई भतीजा का प्रॉपर्टी, जन परिवार का, ये तो लोग बताएंगे, ये मैं और आप नहीं बता सकते। फिर आप यूटी की सेलिब्रेशन क्यों? चलिए ठीक है, देखिए वन बाय वन मैं एक एक करके आ रहा हूं। रविंदर शर्मा जी की अब बारी है, रविंदर शर्मा जी अब जवाब देंगे, उसके बाद मैं एक एक करके आ रहा हूं। देखिए सारे लोग बोल रहे हैं तो डिस्टर्ब हो रहा है। रविंदर शर्मा जी अब अपनी बात रखिए जल्दी से जी। मैं बात ये कह रहा हूं कि 4 साल इन्होंने सेलिब्रेशन यूटी की नहीं की। ये खुद भी कहना चाहते हैं गले के ऊपर से। अब इनको मुसीबत है, जम्मू कश्मीर बीजेपी कहती है कि स्टेट बनना चाहिए, बीजेपी कहती है चुनाव होना चाहिए। सेंटर ना चुनाव करवाता है ना स्टेट बनाता है। ये क्षेत्र भी मेरी, पार्टी भी मेरी। ये लोगों के सेंटिमेंट्स के साथ भी जुड़ना चाहते हैं और अपनी पार्टी हाईकमान का आदेश भी मानना चाहते हैं। इनका दिल भी ये कहता है, लेकिन ये कर कुछ नहीं सकते। ठीक है, पठानिया जी आप जवाब दे दीजिए। मैं कहता हूं पठानिया जी अब जवाब दे दीजिए। इंसल्ट टू पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर। रविंदर जी, मैं एक सभी लर्नड प्रवक्ताओं को, जितने भी दर्शक इनको देख रहे हैं,
पिछले चंद वर्षों में एक ऑनेस्टली अगर बात की जाए, ठीक है, जो अब मैं बार बार कहता हूं, आज फिर रिपीट करूंगा, ऑफिसर साहिबान की अच्छे से अच्छी सरकार चुने हुए लोगों की बुरी सी बुरी सरकार से उसको सप्लेस कभी नहीं कर सकती। चुनाव में एक चुनी हुई रिप्रेजेंटेटिव सरकार का डेमोक्रेसी का होना बहुत जरूरी और बहुत लाजमी है। इस पे कोई डिस्प्यूट, आई डोंट वांट टू जॉइन एनी इशू विद एनीबॉडी इंक्लूडिंग यू ऑल एस्टीम्ड फ्रेंड्स ऑन द पैनल, बट मैं इस विषय की अगर बात करें, और इस दौरान भी ऑफिसर साहिबान का जिस तरीके से लोगों के साथ एक कांटेक्ट होना चाहिए, एक उनका रेस्पॉन्डेंस होना, वो नहीं है। ऐसे इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है। बट दी वे अंडर यूटी इस 5 अगस्त 2019 के एक हिस्टोरिक फैसले के बाद जम्मू कश्मीर ने डिलीवर किया है, चाहे वो सिक्योरिटी फ्रंट पे है, चाहे वो इक्तिसादी इकोनॉमिक फ्रंट पे है, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी जो ऑनलाइन हर एक आजकल सुविधा ऑनलाइन मिलती है, वो दरखास्त लेके लोग पटवारी तहसीलदार की रिपोर्ट के लिए उसके पीछे आगे जाते नहीं है। जिस तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी जम्मू कश्मीर में पंप की गई है, वी शुड क्रेडिट इट कि कम से कम देखें, मैं वेरी फ्रैंकली रविंदर जी जम्मू एंड कश्मीर मैं एक मिनट में खत्म करूंगा। अगर जम्मू एंड कश्मीर सफर कर रहा है, सबसे पहले तो कांग्रेस का डायलेमा, कांग्रेस नेशनल मूड को समझ नहीं पाई, ये 2 विधान 2 प्रधान 2 निशान, फिर शेख अब्दुल्ला का डबल ओपिनियन वो भी समझ नहीं पाए। कभी वो कहते हैं जम्मू कश्मीर खुद अपना फैसला करेगा, कभी वो 1 विधान 1 प्रधान में अपने आप को सर्टिफिकेट हो जाते हैं, कभी वो कहते हैं, कभी फारूक अब्दुल्ला साहब चाइना की मदद मांगते हैं, कभी फारूक अब्दुल्ला साहब कहते हैं वो जो मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब कहते हैं बॉर्डर्स को खोले, पारस करो। देखें, वन नेशन एक नेशन कैनॉट, देयर कैनॉट बी नेशन विद इन ए नेशन, देयर कैनॉट टू करेंसी। मैं मुजफ्फर साहब 30 सेकंड, मुजफ्फर इकबाल साहब मैं आपके पास आ रहा हूं। मुजफ्फर इकबाल साहब, क्या अपोजिशन 31 अक्टूबर की डेट में भी सियासत का एंगल ढूंढ रही है? उस पर भी आप लोग सियासत कर रहे हैं? देखो, सियासत अब तो मुझे लगता है कि एक पार्टी की सियासत को यहाँ खत्म हुई होगी, जिन्होंने ये कह दिया कि हम यूटी दिवस मनाएंगे। अरे भाई, सारा जम्मू कश्मीर कह रहा है कि हमें स्टेट वापस करो, लेकिन एक पार्टी, क्योंकि उनके आका दिल्ली में जो बैठे हैं वो कहते हैं कि भाई ये यूटी ही हम कंटिन्यू करेंगे। तो इनका तो मुझे लगता है कि वो सियासी अब बहस भी नहीं रही कोई। जब इन्होंने कह दिया कि हम दिवस मनाएंगे तो यूटी में खुश है बीजेपी नहीं रही। पठानिया की यूटी में ही बीजेपी खुश है। को डाइग्रेस करने के लिए कभी वो शेख साहब की बात करते हैं, कभी अरे भाई शेख साहब ने जो 1947 से पहले कहा उसको छोड़ो आप। इलाहाक शेख साहब ने भी, ठीक है पठानिया जी जवाब दीजिए, ठीक है पठानिया जी जवाब दीजिए। जम्मू कश्मीर अगर इंडिया का पार्ट है तो शेख साहब की वजह से ये क्यों भूल जाते हो आप? ये कहां से क्यों भूल जाते हैं ये? And not even Jammu and Kashmir, India has suffered and entire South Asia has suffered due to dilemma of Sheikh Mohammed Abdullah Sahib. With due respect to him, no, we are suffering. We are not. He has a contribution. He has a contribution. ऐसी बात नहीं है. I don't want to outvote him. People of Jammu and Kashmir who are suffering. But उनका dilemma, उनका dilemma, since 5th of August 2019. His inability to understand the position as on ground. हम लोग सफर कर रहे हैं. To communicate with हमें लोगों को खुश करने के लिए लोगों को थोड़ा, हम लोगों को थोड़ा सफर करना है. Aspirations of Jammu and Kashmir, it led to the हिंदुस्तान के लोगों की खुशी के लिए अपने आप पर अजाब लाएंगे क्यों? The eruption of militancy, भाई साहब 1975 में। चलिए ठीक है, मैं सुहेल काज़मी साहब से एक रिएक्शन ले लेता हूं, फिर हम ठीक है, अब समय कम बचा है। सुहेल काज़मी साहब, क्या इसे महज सियासत का ही एक हिस्सा माना जाए? प्रशासन जो है वो यूटी दिवस मना रहा है, लेकिन अपोजिशन उस पर ब्लैक डे मनाने के लिए एक तरह से उतारू है, तो इसे किस तरह से देखा जाए? क्या अपनी अपनी सियासत चमकाने का एक मौका है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। देखिए, सारे जितने भी हमारे पैनल में बैठे हैं कांग्रेस से, ये सब दिग्गज नेता हैं, सब सीनियर पॉलिटिकल लीडर्स हैं। इनको भी पता है हकीकतन क्या होना है, किस तरह से जम्मू कश्मीर का रखरखाव है, किस तरह से जम्मू कश्मीर के बारे में सोचा जा रहा है और किस तरह का विचार विमर्श ओपिनियन मेकर्स जम्मू कश्मीर के बारे में सोचते हैं। मुझे जहां तक लगता है ये ठीक है, मैंने पहले ही आपसे कहा इंट्रो में ही कि अपोजिशन को कुछ ना कुछ अपोज करते रहना चाहिए। अल्टीमेटली उसका वजूद का ताल्लुक होता है। आज कांग्रेस है, कल तक भारतीय जनता पार्टी थी, परसों कोई और अपोजिशन में पार्टी होगी। ये निजाम मुस्तफा है, बदलता रहता है, चेंज होती रहती है, लेकिन और वो करना भी चाहिए क्योंकि वो रियल एसेंस है। मैंने पहले ही कहा जमहूरियत की, लेकिन यह है कि सियासत से हट के जम्मू कश्मीर बेहतर रास्ते पे कैसे चले, जम्मू कश्मीर के ने खोया क्या है और पाने के लिए किस तरह की जंग की जाए,
उस पे अगर सारे लोग इकट्ठे होकर एक पेज पे बात करें तो मैं समझता हूँ उसका ज्यादा बिल्कुल अच्छा नहीं, मैसेज बिल्कुल आता है सबको जम्मू कश्मीर की लोगों बेहतरी के लिए तो सबको सोचना होगा और सियासत से ऊपर उठकर जब सोचा जाएगा तभी जम्मू कश्मीर का विकास होगा और जम्मू कश्मीर आगे बढ़ सकता है। बहुत अच्छी बातचीत हुई, बहुत बहुत शुक्रिया सुहेल काज़मी जी मेरे साथ जुड़ने के लिए, मुजफ्फर इकबाल खान जी, एडवोकेट आर एस पठानिया जी और रविंदर शर्मा साहब, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। तो चलिए जेकेएलएच प्राइम टाइम में आज फिलहाल इतना ही, कल फिर किसी बड़े मुद्दे के साथ हम हाजिर होंगे, जब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार। में यूटी हमारे लोगों को जरूरत ही नहीं है, हम ब्लैक डे मनाएंगे, धरने देंगे। अच्छे कामों की तारीफ करनी चाहिए। Arena, what a lovely place it is.